हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आप शायद सीजन के स्टार्ट में या सीजन के बीच में खेलकर भुला देना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं वन ऑफ गेम। वो चीज आप चाहते हैं कि सीजन में कहीं हो जाए बट वो प्लेऑफ्स में ना हो। आज जयपुर पिंक पैंथर और पटना पायरेट्स एलिमिनेटर खेले। एक ऐसा मैच जहां ऑलरेडी आपका आगे जाने का सफर तय हो सकता है या आप घर जा सकते हैं। एक बहुत ही हाई स्टेक गेम। वहां पर जयपुर के लिए मैच शुरू होने से पहले खबरें खराब हुई, फिर मैच में परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खराब। तो वो चीज देखते हुए मुझे काफी पर्सनली लगता है कि जयपुर पिंक पैंथर्स जैसा उन्होंने पूरे सीजन में खेला, जिस तरीके से उनका सीजन रहा, वो देखते हुए शायद इससे बेटर कर सकते थे या इससे बेटर इस गेम में अपने आप को लेकर जा सकते थे। बट चीजें खराब हुई उनके लिए। बट वहीं पे एक का नुकसान दूसरे का फायदा, तो वो चीज पटना पायरेट्स को हुई। पटना ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से डोमिनेट किया, मैं ये वर्ड यूज करूंगा डोमिनेट यहाँ पर स्पेसिफिकली, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस था वो देख के मुझे लगता है पटना बहुत खुश होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस, एक क्लासिक एनकाउंटर जहां पर एक चीज मुझे दिखी कि एक्सपीरियंस अल्टीमेटली आपको पे करके जाता है, चाहे आप कितना ही पोटेंशियल, कितना ही टैलेंट लेकर आए। वही चीज दिखी वहां पर। तो दोनों गेम्स में बहुत से टॉकिंग पॉइंट्स, मुझे लगता है काफी चीजें डिस्कस करने को है। सब चीजों पे बात करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, वहां पर फॉलो करें। अब अगर मैं गेम की बात करूं तो स्पेसिफिकली जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स का गेम, उसमें मैं देखता हूं एलिमिनेटर गेम है। सब कुछ टेक के ऊपर है। हर चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है गेम में जाते हुए, वो दिखता है कि आप किस तरीके से खेलते हैं। पहले गेम शुरू हुआ, उससे पहले ही आपके पास नितिन धनखड़ बाहर हो गए, इंजर्ड थे, मैच फिट नहीं थे। जो भी कंसर्न थे वो आज नहीं खेले। आधा आपकी टीम वहीं स्ट्रगल कर गई। उसके बाद फिर वहां से आपने जिस तरीके से गेम को अप्रोच किया, तरीके से गेम चला। अगर फर्स्ट हाफ को मैं स्पेसिफिक देखूं और उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कुछ एक चीजें, जैसे अगर आप देखें एक हाफ में आपकी टीम 3 बार ऑल आउट हो गई। वहां से आपने ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट की लीड कंसीड कर ली है। वहां से आप कमबैक का स्कोप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं प्लेऑफ्स के गेम में, क्योंकि वहां पर प्रेशर ऑलरेडी है। आप इतना ज्यादा ट्रेल कर चुके हैं गेम के अंदर कि आपके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा है कमबैक करने का, और वो चीज पहली रेड से दिखी। अगर पहली रेड देखें जहां पर डिफेंस ने वो इमेच्योर टैकल्स किए, मुझे लगता है, क्योंकि आप पहली रेड देखें वहां पर अननेसेसरी एक टैकल डाल रहे हैं आप, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दिखती है। पहला मिनट है, आप थोड़ा सेटल हो। आप रेडर खुद से एफर्ट भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसको पॉइंट देकर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज का पूरा फायदा उठाया पटना के रेडर्स ने। वही उसके अलावा भी मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में अगर परफॉर्मेंस देखूं, जैसे आप देखें रेजा की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट प्रॉब्लम उनके साथ भी सेम है कि वो जितने पॉइंट लेते हैं उतने ही पॉइंट वो अनसक्सेसफुल टैकल करके दे देते हैं। तो उनका जो नेट परसेंटेज मैं कहूंगा वो कुछ नहीं आता है। वो अल्टीमेटली जितने पॉइंट आते हैं उतने दे देते हैं। सेम चीज इवन अगर आप बाकी डिफेंडर्स देखें, आज मुझे बाकी डिफेंडर्स एक वो मेंटल बैरियर दिखा। हो सकता है फटीग भी कह सकते हैं, बट वो चीज मुझे नहीं लगता है इस लेवल पे आप प्लेऑफ्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेयर आपको फटीग का रीजन दे। तो वो एक चीज। और वहीं पे अगर मैं बाकी रेटिंग वाइज देखूं तो रेडर्स ने अपना काम किया, अली ने अपना काम किया। ऑब्वियसली आप जब नितिन नहीं है तो आपकी एक मेजोरिटी रेटिंग आपको सेटबैक आता है, और वो चीज दिखा भी गेम के अंदर। कहीं पे भी वो कंसिस्टेंसी और वो लेवल दिख नहीं रहा था गेम में जहां पर आप ये कहें कि हाँ अब रेटिंग सेटल लग रही है जयपुर की। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पटना देखूं, उनकी रेटिंग भी सेटल दिख रही है, डिफेंस भी सेटल दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं 3 प्लेयरों की बात करूँ, अयान फॉर श्योर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गेम डिपेंड है पटना का। लेकिन उनके बाद अब जिस तरीके से नवदीप खेल रहे हैं, अंकित जागरण खेल रहे हैं, वो राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं, और पटना उस चीज़ को पूरा कैश कर रही है। वो अच्छा लगता है देखकर। वहीं पे जिस तरीके से पटना ने आज एक पेशेंस दिखाया, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि रेटिंग थोड़ी अनसेटल्ड है जयपुर की, डिफेंस थोड़ा अनसेटल्ड है, उसको मैक्सिमाइज़ किया। बेस्ट रिजल्ट निकाला, अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया, सामने वाली टीम्स को एक अलर्ट दिया कि अब पटना से आपको केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा। पटना अब वो नहीं रही जो आपको इनकंसिस्टेंट या आपको उस तरह से खेल के देंगे कि किसी दिन चले, किसी दिन नहीं चले। अब वो कंसिस्टेंट है। 8 गेम जीते हैं पिछले, और उन 8 गेमों में
इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और कंबाइंड परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। तो पटना मुझे लगता है अब एलिमिनेटर 2 में जब खेलेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेलेंगे। वहीं पे जयपुर अनफॉर्च्यूनेटली उनका सीज़न यहाँ पे खत्म होता है और वो अब अपनी कुछ चीज़ों पे वापस जाएँगे, थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले सीज़न उसको इम्प्रूव कर कर आएँ। वहीं पे दूसरा गेम जो हुआ, जहाँ तेलुगु टाइटन और बेंगलुरु बुल्स खेली, जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स के जो कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर एक्सपीरियंस ने किस तरीके से अपने आप को आगे रखा, वो दिखा तेलुगु टाइटंस की तरफ से। जिस तरीके से पूरा गेम चला, अगर आप प्लेयर वाइज़ देखेंगे, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। डिफेंस कट टू कट खेला, रेड भी कट टू कट खेली। लेकिन जिस चीज़ ने डिफरेंस क्रिएट किया, वो था की मोमेंट्स पे अपने आप को राइट जगह पे यूज़ करना। जिस तरीके से तेलुगु टाइटंस ने लास्ट के 5-6 मिनट को डिक्टेट किया, जिस तरीके से उन्होंने वो क्लिनिकलनेस दिखाई, वो दिखाता है कि उन्हें पता था किस तरीके से इस गेम में लीड लेनी है, किस तरीके से आपने अपने आप को आगे रखना है गेम में। और वो शुरू से उस गेम में भी मुझे दिखी कि अगर मैं फ्लो भी देखूँ गेम का तो उसी तरीके से था। आप देखिए बेंगलुरु बुल्स के प्लेयर्स, चाहे आप योगेश को देखें, चाहे आप बाकी डिफेंडर्स को देखें, सत्यप्पा को देखें, वो सब मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस थे, थोड़ा प्रेशर भी वो दिख रहा था उनके ऊपर क्योंकि यंग प्लेयर हैं, कभी प्लेऑफ्स में आए नहीं हैं। वो एक प्रेशर दिखा बट उसके बावजूद मुझे लगता है वो इवन आपने वो हेजिटेशन दिखाई कि आप पॉइंट्स के लिए जा ही नहीं रहे। जैसे योगेश देखिए पूरे गेम में उन्होंने किसी भी टैकल में अपने आप को इनिशिएट नहीं किया। वो मुझे लगता है थोड़ा-सा अजीब क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर रहे हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए पूरे सीज़न में। उनसे ऐसा परफॉर्मेंस आना वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़ा-सा शॉकिंग मेरे लिए और उसी चीज़ को कैच किया तेलुगु टाइटंस ने। स्पेसिफिक मेंशन आज विजय मलिक के लिए 2 चीज़ों के लिए उनकी। पहली, उन्होंने गेम को समझा कि गेम चल किस तरीके से रही है। कोई हाई इंटेंसिटी एंड टू एंड गेम नहीं चल रहा था। एक बड़ा ही सब सटल सा गेम था, जहाँ पर दोनों ही टीमें बिल्कुल पेशेंसली चलना चाह रही थी। वहाँ उन्होंने बेस्ट चीज़ यूज़ की, जो मैं आज तक बाकी रेडर्स के लिए बोलता आ रहा हूँ कि टच पॉइंट के लिए जाइए, बोनस के लिए मत जाइए। ये इस तरह के गेम जो होते हैं, प्लेऑफ्स जो होते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ गेम चलते रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप बड़े पॉइंट्स लें, बट आप चाहते हैं कि स्कोर बोर्ड चलता रहे, डू और डाई रेड्स का प्रेशर ना आए और आपके रेडर्स ईज़िली उस चीज़ को रोटेट करते रहें। विजय मलिक बहुत ही अच्छा उनका गेम सुपर 10 लगाया और मैं ये मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है बट पहली बार मैं कह रहा हूँ कि उनके जो बोनस उन्होंने लिए 10 में से 8 बोनस। अब 10 में से 8 बोनस अगर आप ले रहे हैं तो ऑफ़िशियली आपने उतना कोई बड़ा प्लेयर वाइज़ कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जहाँ आप प्लेयर्स को आउट करके आ रहे हैं, बट गेम चलती रही। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बैक टू बैक डू और डाई रेड्स आ रही हैं, बैक टू बैक प्रेशर बन रहा है रेडर्स के ऊपर, नहीं। वो उन्होंने बिल्कुल गेम से एलिमेंट को कैंसल कर दिया। जो प्रेशर एलिमेंट था रेडर्स के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ आप देखें भरत, उनके बहुत ही कम बोनस है, वो टच पॉइंट पर खेल रहे थे और जिस तरीके का बेंगलुरु बुल्स डिफेंस की में गेम दिखा रही थी, वहाँ भरत को ईज़ी हो रहा था पॉइंट लेना क्योंकि वो उस तरह के लंबे कद के रेडर हैं, उनकी रीच अच्छी है, तो वो डिस्टर्ब कर रहे थे डिफेंस को। वो अच्छी चीज़ तो एक जो कॉम्बिनेशन दिखा दोनों प्लेयर्स में, चाहे वो विजय और भरत में देखें, वो दिखाया उन्होंने कि किस तरीके से गेम को चलाना है। दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, आज गेम को मैनेज बहुत अच्छे से किया। जहाँ पर उन्हें खुद रेड करनी थी, जहाँ गेम को स्लो करना था, वहाँ किया। जहाँ गेम उन्हें दिखा कि अब गेम उनके पास आ चुका है, जहाँ आप देखें लास्ट के 5-6 मिनट में जब बेंगलुरु बुल्स ऑलमोस्ट ऑल आउट की तरफ थे, वहाँ उन्होंने भरत को यूज़ किया कि आप ऑल आउट करें, लीड लें और फिर उस लीड को कंटेन करके रखें। वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की। तो 2-3 पॉइंट उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे दिखे मुझे और वो चीज़ आपको चाहिए आगे जाते हुए। अब तेलुगु टाइटंस जिस तरीके से आज खेले हैं, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट गेम उनका। अब वो आगे चाहेंगे कि इसी गेम को कंटिन्यू रखें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करें अब। इवन अगर मैं मोमेंट्स की बात करूँ तो कुछ मोमेंट्स मुझे दिखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो इवन स्टार्ट ऑफ द गेम है, उतना ज़्यादा टीमें अभी खुली नहीं है। वहाँ पर देखिए एक एडवांस टैकल जाकर इनिशिएट करना और इतने कॉन्फिडेंस से जाना, वो दिखाता है कि टीम काफ़ी अच्छे स्पेस में है। शुभम शिंदे ने ये टैकल किया। स्टार्ट ऑफ द गेम में कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है। वहीं उसी फ्रेम ऑफ माइंड को दिखता है कि बेंगलुरु बुल्स किस तरीके से चीज़ें गलत कर रही थी गेम में। ये भी एक स्टार्ट ऑफ द गेम का इंसिडेंट जहाँ पर आप अननेसेसरी इंडिविजुअल एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी रेडर एस्केप करना चाहता है, रेडर ऑलरेडी आपका पूरा मोमेंटम यूज़ कर चुका है वापस जाने के लिए, वहाँ पर आप एक अननेसेसरी एडवांस ब्लॉक के लिए गए,
मैं तो कहूँगा हाफ हार्टेड ब्लॉक। वहाँ पर या तो आप पूरे इंटरेस्ट से जाकर ब्लॉक कीजिए या आप मत करें। दोनों में से एक चीज़ रखें, वो भी नहीं दिखी। तो ये इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुए उस गेम में, जो तेलुगु टाइटंस के साथ गेम हुआ बेंगलुरु बुल्स का। उसमें इन इंसिडेंट्स से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था दोनों टीमों की मेंटालिटी में, और दोनों टीमें जिस अप्रोच के साथ गेम को लेकर आए थे खेलने के लिए, वो चीज़ें क्लियर होती है। तो अब आगे क्या होगा? तेलुगु टाइटंस अब जाएँगे आगे। बेंगलुरु बुल्स के लिए मुझे एक ही चीज़ अभी मैं बोल सकता हूँ अभी इस स्टेज पर, कि आपने एक यंग टीम बनाई थी, आपने बहुत ही यंग कोर प्लेयर्स इकट्ठे किए, जो मुझे लगता है गलत चीज़ नहीं है। आप फ्यूचर प्लान करते हैं, आप 3 सीज़न देखते हैं, 2 सीज़न देखते हैं, स्पेशली जिस तरीके के आपके कोचिंग यूनिट में लोग हैं जो लंबे लॉन्ग टर्म डिसीजंस के साथ जाते हैं। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन था, आपने ऑक्शन में टीम बनाई। अब उस चीज़ को नेक्स्ट सीज़न थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस के साथ मिक्स कर दें, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को उठा लें ऑक्शन से, तो मुझे लगता है बेंगलुरु बुल्स अभी इतने यंग कोर के साथ जब एलिमिनेटर तक आ सकती है, तो मुझे लगता है उस टीम का पोटेंशियल और निकलेगा अगर वो और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ खेलेगी। तो वहाँ पर आप वो कोशिश करें, अगले सीज़न थोड़ा-सा मिक्स क्रिएट करें, ज़्यादा यंग के ऊपर ना रहें, और फिर देखें किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। अब कल जो 2 गेम होने वाले हैं, उसमें एक तो क्वालीफायर 1 होगा, जहाँ पे दबंग दिल्ली खेलेगी पुनेरी पल्टन से। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ों पे बात करूँगा, वो एक लंबा वीडियो हो सकता है, तो मैं इसमें उसको ऐड नहीं करूँगा। बट हाँ, अभी जैसा मैंने कहा बेंगलुरु बुल्स हारे ज़रूर हैं, लेकिन आपके पास अगेन सेकंड चांस बचा हुआ है। आप कल पटना पायरेट्स से खेलेंगे वापिस से। अब उस गेम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है अगर मैं बेंगलुरु बुल्स की तरफ से देखूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो आज जो गलतियाँ करी, बैठिए उस पे बात करें, उसको ऑब्ज़र्व कर कर उस पे इम्प्रूवमेंट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने डिफेंडर्स को जिनके बेसिस पे आप अब तक सीज़न में अच्छा करते आए हैं, चाहे वो योगेश हो, चाहे वो सत्यप्पा हो, चाहे वो राइट कॉर्नर पे आप जिसे भी खिला रहे हैं वो हो। उन प्लेयरों को वो एक कॉन्फिडेंस वापस दीजिए कि आप थोड़ा फ्रीली खेलें, आप टैकल्स के लिए जाएँ, थोड़ा-सा ओपन खेलना पड़ेगा बेंगलुरु बुल्स को, क्योंकि जिस तरीके से सामने टीम है पटना की, वहाँ पर अगर आप डिफेंसिवली एक वो बबल में रहेंगे, तो आप फिर से थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखेंगे। बट वो चीज़ करें। रेडिंग में आज भी देखिए अली रेज़ा, रेडिंग में आज भी देखिए बहुत अच्छी रेडिंग हुई। मुझे नहीं लगता है रेडिंग वाइज़ मुझे कोई कंसर्न दिखा। आकाश शिंदे थोड़ा शायद ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। अगर थोड़ी और अच्छी रेड्स मिलती तो बेटर करते। बट हाँ, अभी उन्होंने जितना किया मुझे लगता है अगर उसी को रेप्लिकेट करेंगे तो वो काफ़ी होगा, क्योंकि आपके पास अली रेज़ा हैं जो गुड इनफ रेटिंग पॉइंट्स लाकर दे रहे हैं आपको। वो चीज़ पे फ़ोकस करें। वहीं सामने पटना पायरेट्स, जिस तरीके से उनका सेटअप है, वो रेडिंग में तो उनको कुछ कहना नहीं है, वो अयान के ऊपर ही उनका रेडिंग है पूरा। डिफेंस में मुझे लगता है अब जैसे अंकित और नवदीप दोनों ही कॉर्नर्स थोड़ा रिदम में आ गए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है 2 गेम्स में। लॉ ऑफ स्पोर्ट्स कहें या किसी ना किसी दिन तो आपके प्लेयर्स ने फेल होना होता है। आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि प्लेऑफ्स में हो, बट ऐसा हो सकता है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बाकी जो रेस्ट डिफेंस है जो अभी तक उस लेवल पे नहीं निकला है, वो उस तरीके से परफॉर्म करे कि आपको वो भी मैचेस जिताए। अगर वो मैच जिताते हैं तो मुझे लगता है पटना अपने आप को ज़्यादा बेटर फ़ील करेंगे कंपेयर टू बाकी टीमें, क्योंकि रेडिंग उनकी काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। अब जिस तरह से उनके पास रेडर्स बचे हुए हैं, अगेन क्या इस गेम में कोई एज है? मुझको लगता नहीं है एज वाइज़ मैं बोलूँगा। अभी परफॉर्मेंस वाइज़ मुझे लगता है पटना पायरेट्स थोड़ा-सा बेटर दिख रहे हैं, क्योंकि जीतते आ रहे हैं, और बेंगलुरु बुल्स ब्रेक के बाद खेले, अब गेम हारे बट क्वालिटी उनके पास भी है। तो एज वाइज़ मैं नहीं कहूँगा, इट्स अ इक्वल कॉन्टेस्ट, बट हाँ, एक अच्छे गेम की एक्सपेक्टेशन, और किस तरीके से कौन-सी टीम क्वालीफायर 2 तक जाती है, वो एक और स्टेप फाइनल्स की तरफ बढ़ाती है, वो देखना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली के मैच की वीडियो को मैं इसी वीडियो के साथ लिंक कर दूँगा, ज़रूर देखिएगा, और अपने थॉट्स शेयर कीजिए, प्रेडिक्शन शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड।